नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए है, ये का एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। जो नहीं देंगे अधिकार उसका क्या है काम, उनको बेदखल करना है, बाहर करना है। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आपका सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैलिए में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले। जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। और हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा और एक नया बिहार बनाना है, जहां कारखाने खुलेंगे, जहां इंडस्ट्री लगेगा, जहां आईटी पार्क लगेगा, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी। इस विषय पे काम होगा, मुद्दे के काम होंगे। सबको सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार, ऐसी सरकार तेजस्वी देने का काम करेगा। क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे? विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है बिहार में, क्योंकि इससे पहले कई मामलों को लेकर के ईडी, सीबीआई या फिर देश के तमाम जो बड़े संस्थान है वो पूछताछ के लिए तो उनको बुलाते रहते हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, या फिर यादव परिवार यानी कि लालू यादव परिवार के कई ऐसे बड़े हस्तियों को लेकर के लगातार पूछताछ, छानबीन होती रहती है। ये बात कहीं ना कहीं अब आम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी बिहार में एक बहुत बड़ा रैली चल रही है, जिसमें देश के विपक्ष का नेता राहुल गांधी शामिल है, तो बिहार के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव इसमें शामिल है। अब तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तेजस्वी यादव पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम खराब करने को लेकर के, उनका चरित्र खराब करने को लेकर के और उन पर टिप्पणी करने को लेकर के उन पर एफआईआर हुई है। ये एफआईआर बिहार में नहीं हुई है, क्योंकि वो बिहार से बैठ करके पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर करते हैं तो उन पर एफआईआर बिहार में न होकर के एक एफआईआर उत्तर प्रदेश में तो दूसरा महाराष्ट्र में होता है। ये खेल आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर भी लगातार किसी भी तरीके से जैसे जैसे राहुल गांधी जो है सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर जनसभा के जरिए हो या फिर जो है मीडिया के जरिए सवाल पूछने का कामकाज करते हैं, तो कभी उन पर एफआईआर जो है देश के किसी एक कोने में होता है, तो कभी एफआईआर जो है उनको लेकर के देश के किसी दूसरे कोना में होता है। लेकिन इस बार यह साजिश तेजस्वी यादव को लेकर के रची जा रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, किन वजह से जो है इन पर एफआईआर हुई और किसने करवाया है और कौन नेता करवाया है, ये हम आपको आज जो है तफ्तीश से बताएंगे।
सबसे पहले हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है शिल्पा जी, वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करती हैं और वो ये लिखने की कोशिश करती हैं जो बीते कुछ दिन पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और बिहार की धरती से लगभग 13,000 करोड़ का जो है सौगात देने की बातें करते हैं बिहार वासियों को लेकर के। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं। उस एक तस्वीर शेयर करते हैं तेजस्वी यादव जी। उस तस्वीर में एक दुकान है, दूसरी तरफ एक ग्राहक है और उस दुकान पर लिखा हुआ है जो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उनकी छवि को खराब करने की बातें जो है उस शब्द में लिखा हुआ, ये मानना है शिल्पा जी का। अब ऐसे में देखना ये होगा आखिरकार ये क्या ये साजिश है या फिर वाकई में वो मजाक उड़ाए हैं, क्योंकि इन तमाम मामलों को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आता है, वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, न तो मैं जेल से डरता हूं, न तो जेल जाने से डरता हूं, न पुलिस से डरता हूं और न ही नरेंद्र मोदी जी के तमाम संस्थाओं से डरता हूं। ये बातें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव में भी दर्शकों ज़्यादा वक्त नहीं है, महज 1.5 से 2 महीने का वक्त है चुनाव में, और इससे पहले FIR होना, क्या एक साजिश रची जा रही है तेजस्वी यादव को जेल भेजने की, या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर सवाल पूछने का कामकाज कर रहे हैं, क्या ये तमाम चीज़ें को लेकर के सिर्फ साजिश रची जा रही है? अगर तेजस्वी यादव की गलतियों की अगर बात करें, तेजस्वी यादव की अगर वाकई में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाया है, तो इसमें क्या है, क्या सच्चाई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर के तमाम जो बड़े नेता है विपक्ष का, चाहे इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगातार उन पर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं विपक्ष के तमाम नेताओं पर। तो क्या फिर उन पर भी FIR दर्ज होगी? क्या फिर उन पर भी जो है इस तरीके की जो है देश के अगर मान लीजिए अगर बिहार में अगर उन्होंने वो कुछ बोला है तो उनको लेकर के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर देश के किसी अन्य कोना में FIR दर्ज होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है, जो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पोस्ट किया है, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं, क्या वो गलती है या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के वाकई में खिल्लियां उड़ाई जा रही है? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।